क्या आप राजस्थान से हैं? आपको मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना का लाभ मिला है, जो अभी वर्तमान में चल रही है। 2000 दिव्यांग स्कूटी के लिए आपने आवेदन किया है? अगर इन सब प्रश्नों के जवाब हां हैं, नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। साथियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल दिव्यांग जगत पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। क्या आप राजस्थान से हैं? आपको मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना का लाभ मिला है, जो अभी वर्तमान में चल रही है। 2000 दिव्यांग स्कूटी के लिए आपने आवेदन किया है? अगर इन सब प्रश्नों के जवाब हां हैं, तो मैं आपको इससे जुड़ी कुछ अहम जानकारी देने जा रहा हूं। वीडियो को पूरा देखें और दिव्यांग साथियों के लिए शेयर करें। आपको पता है, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत राजस्थान के दिव्यांगों को 2000 स्कूटी देने की घोषणा की है और उसकी आवेदन प्रक्रिया कल समाप्त हो जाएगी, यानी 25 नवंबर 2024। पहले यह दिनांक 30 तारीख थी, सरकार ने इसे 25 नवंबर कर दी थी। और 25 नवंबर करने के पीछे भी मैंने आपको इसका एक जेन्युइन रीजन बताया था। लेकिन अब राजस्थान के दिव्यांगों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। मेरे पास प्रदेश भर से फोन आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है। कई साथी कहते हैं ऐसा हो जाएगा तो आप कर सकते हो। मैं कुछ नहीं कर सकता, और अगर आपसे कोई कुछ कहे भी कि इसमें आप क्या कर सकते हो, तो वो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सब सरकार के स्तर का विषय है, सरकार ही इसमें कुछ कर सकती है। कई साथियों के फोरम में रिजेक्शन आया हुआ है, उनकी आईडी रिजेक्शन आई हुई है। अब वो उस ऑब्जेक्शन को क्लियर करवाने के लिए, जो ऑब्जेक्शन उनकी आईडी पे आया है, उसके लिए वो ई मित्र के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन वहां से हो नहीं रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक तो वेबसाइट जो है एसएसओ आईडी के साथ जब हम फॉर्म भरते हैं, तो जो वेबसाइट है मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना की, वो प्रॉपर तरीके से काम कर नहीं रही है। और ये जाहिर सी बात है, एक जेन्युइन रीजन है ये, कि जब साइट पर लोड पड़ता है तो वो काम करेगी नहीं। लोगों के फॉर्म अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, मतलब जो अभी फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे, या जिनको, मतलब आप ये सोचिए, कई लोग लास्ट डेट तक का इंतजार करते रहते हैं। और फिर आज मेरे पास किसी का फोन आया, सर मुझे स्कूटी योजना का फॉर्म भरना है, मेरी हेल्प करो। भाई मैं इसमें क्या हेल्प कर सकता हूं? मैं इसमें किसी प्रकार की हेल्प नहीं कर सकता। मैं इसलिए नहीं कर सकता कि मान लो कल लास्ट डेट है, कुछ दिक्कत आ गई तो आप मुझे क्लेम करेंगे। जिन लोगों को हमने फॉर्म भरवाए हैं उनके ऑब्जेक्शन क्लियर है, और मेरी कोई भूमिका होती नहीं है, मैं केवल आपको जानकारी देता हूं। और इस चीज के लिए जितना मैंने जागरूक आपको सोशल मीडिया के माध्यम से किया है, तो देखो मेरा मन ये कहता है, जिन लोगों की आईडी पर ऑब्जेक्शन आया हुआ है सरकार की तरफ से, मेरा दिल ये कहता है कि निश्चित रूप से इसकी तिथि को सरकार बढ़ानी चाहिए, और सरकार इस तिथि को बढ़ाएगी। अगर सरकार इस स्थिति को नहीं बढ़ाती है, तो लोगों के जन आधार पे जो डिटेल्स अपलोड करवानी थी, जो अपडेट करवानी थी, वो अपडेट नहीं हो पाई, तो अधिकतर लोग इस योजना से वंचित रह जाएंगे। और मेरे मन में तो उस समय भी ये प्रश्न आया था कि सरकार ने ये डेट घटाई क्यों? तो घटाने के पीछे मेरा तो सीधा सा लॉजिक यही है कि एक रीजन ये है कि जितने उनको आवेदन चाहिए थे उससे ज्यादा या तो उनके पास आवेदन आ गए होंगे। बहुत कम मुझे ऐसा देखने को मिला है माई लाइफ में, फर्स्ट चांस ही है कि सरकार ने डेट घटाई है। अब ऐसा क्यों हुआ ये तो गवर्नमेंट ही बता सकती है, लेकिन मेरा ये सोचना है कि सरकार ने शायद इसीलिए डेट घटाई होगी। साथियों देखो, अब आज की रात आपके पास है और कल का दिन आपके पास है, कल रात को 12 बजे तक का। लेकिन जहां तक मेरा मन कहता है, सरकार तिथि को आगे बढ़ाएगी ताकि दिव्यांगों को थोड़ी सहूलियत मिले, आराम मिले। जो वंचित रह गए हैं उनको थोड़ा सा इस योजना का लाभ मिले, वो अपनी आईडी को अपडेट करवा सके। तो जिन लोगों ने अभी तक भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, अगर आज हो रहा है तो आज करें, कल हो रहा है तो कल करें। संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर आप आवेदन लगाते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है। देखो एक चीज और मैं बता रहा हूं, मेरे पास कल एक सज्जन है, एक भैया है, वो विकलांग है। उन्होंने मेरे को ये मैसेज किया कि उन्होंने एसएसओ आईडी से फॉर्म सब भरा। मैं उनका नाम आपको नहीं बताऊंगा। वो उनकी जो डीएलओ के द्वारा उनके फॉर्म को नॉट एलिजिबल बताया गया है। अब आप नॉट एलिजिबल का मतलब आप समझते होंगे, आईडी पर ऑब्जेक्शन नहीं है, नॉट एलिजिबल आया है। अब नॉट एलिजिबल का मतलब यह है कि आप इस योजना के लिए पात्र नहीं है। अब वो मेरे से कहते हैं मैं इसकी शिकायत कहां करूं? भाई इसकी शिकायत क्या करोगे आप?
आपकी उम्र 17 साल है, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, क्या आप वोट डाल सकते हैं? अब जब आपको बीएलओ ये कह रहा है कि आप वोट डालने के लिए एलिजिबल नहीं है, आपको 18 वर्ष होने के बाद ही आपका आइडेंटिटी कार्ड बनेगा, वोटर आईडी कार्ड बनेगा, तो फिर आप उसकी शिकायत कहां कर सकते हैं? इसकी शिकायत करने का तो कोई प्रावधान नहीं है। उन भैया का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया, नॉट एलिजिबल कर दिया गया। देखो, रिजेक्ट और नॉट एलिजिबल में बहुत अंतर है, आपको इसको समझना होगा। लेकिन मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता हूं। देखो, जो एलिजिबल नहीं है, सरकार को क्या लगा? अब आप कई मेरे से कहते हैं सर मेरा विकलांग सर्टिफिकेट बनवाओ, भाई मेरे हाथ में नहीं है ये चीज। आप इसका मतलब फर्जी है। देखो, डॉक्टर अगर नहीं बना रहे तो आप फर्जी है, सीधी सी बात है। और आप बेफर्जी तरीके से जो सर्टिफिकेट बनवा करके सरकार की योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, मैं इसके फेवर में कतई नहीं हूं। तो धन्यवाद, आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। इसे दिव्यांग हित और जनहित में अवश्य शेयर करें, ताकि हमारे अधिकतर साथी जो स्कूटी योजना से वंचित रह गए हैं वो जल्दी से जल्दी इसके लिए अप्लाई कर सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब तक की खबरों के लिए बस इतना ही। आगे हमारी खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।